प्यारे नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं ठीक ही होंगे। मैं सोनू कुमार RSV ग्लोबल क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि साइंस में विज्ञान में पार्ट 1 के न्यूमेरिकल करा दिए थे, अब लेसन 2 के न्यूमेरिकल कराना है जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो NCERT बुक के ये न्यूमेरिकल कराए जा रहे हैं, इन्हीं से परीक्षा में पूछे जाते हैं। जितने न्यूमेरिकल तुम्हारे NCERT बुक में दिए गए हैं वही क्वेश्चन हम इस पे करा रहे हैं, उसी से पेपर बनता है, उसी से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। विगत परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। जैसे कि क्वेश्चन दिया गया है कि किसी व्यक्ति को अपनी निकट की दृष्टि संशोधित करने के लिए -5.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। अपनी दूर की दृष्टि संशोधित करने के लिए उसे +1.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। संशोधित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी क्या होगी? नंबर 1 दूर दृष्टि दोष के लिए, नंबर 2 निकट दृष्टि दोष के लिए। तो समझेंगे प्यारे विद्यार्थियों कैसे इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो समझते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि किसी व्यक्ति को अपनी निकट दृष्टि दोष, सबसे पहले दूर वाला लगा देते हैं, दूर दृष्टि दोष के लिए। तो इसमें क्या दिया गया समझेंगे प्यारे विद्यार्थियों। सबसे पहले दूरदृष्टि दोष के लिए हल करेंगे। एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए वॉइस क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है। तो इसमें क्या करना है, दूरदृष्टि दोष के लिए फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो इसमें दूर में 2 अक्षर हैं तो 3 अक्षर वाला लगेगा, यानी उत्तल लेंस। समझ गए? इसका तरीका ये होता है 2 3 3 4। 2 से दूर, 3 से निकट 3 अक्षर वाला, और 3 वाला उत्तल, और ये 4 वाला अवतल हो जाएगा। तो यानी दूर के लिए उत्तल लगता है, निकट के लिए अवतल लगता है। तो दूर के लिए उत्तल जब लगेगा तो फोकस दूरी इसमें प्लस की होती है, और इसकी जो क्षमता भी होगी प्लस की, ये लगेगा। तो P बराबर दिया गया +1.5 डायोप्टर दिया गया है। इसके बाद में फार्मूला क्या होता है विद्यार्थियों, जैसा कि जानते हो कि फोकस दूरी जब सेंटीमीटर में हो तो फार्मूला होता है 100/P। लगा दीजिए। तो यह बराबर क्या हो जाएगा, 100/P का मान 1.5 है, दशमलव हटा देंगे, 0 बढ़ जाएगा। 15 से भाग कर दीजिए, 100 में जाएगा, 6 बार 90 हो जाएगा, 10 बच जाएगा, 0 ये 100 हो जाएगा। फिर 6 बार जाएगा, इसके बाद में कितना बच जाएगा, इसके बाद में विद्यार्थियों बच जाएगा 10, फिर 6 बार चला जाएगा। 6 बार जा रहा है तो भाग को समाप्त करने के लिए 7 लिख दीजिए। तो फोकस दूरी सेंटीमीटर में आ जाएगी 66.7 सेंटीमीटर, या इसको 0.67 मीटर भी लिख सकते हैं। दोनों आंसर तुम्हारे सही हैं। इसके बाद में विद्यार्थियों समझेंगे इसका जो सेकेंड पार्ट दिया गया उसमें क्या करना है। तो समझते हैं सेकेंड पार्ट में क्या करना है। करण निकट के लिए, तो विद्यार्थियों देखेंगे निकट के लिए क्या हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर ही आंकिक प्रश्न है। तो निकट के लिए क्या हो जाएगा बुक में, तो निकट के लिए हो जाएगा विद्यार्थियों P बराबर दिया गया है, P बराबर यहाँ पर दिया गया, निकट में अवतल होगा -5.5 डायोप्टर। इसके बाद में क्या हो जाएगा, फार्मूला होता है जब सेंटीमीटर में फोकस दूरी निकालना तो 100/P हो जाएगा। इसके बाद में विद्यार्थियों क्या हो जाएगा, P का मान हो जाएगा 5.5, माइनस का दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, 5 से काट देंगे, 11 आ जाएगा, 200 आ जाएगा। 11 से भाग करेंगे, 1 बार जाएगा, बचेगा कितना, 9 बचेगा यहाँ पर। इसके बाद में 90 हो जाएगा, 8 बार जाएगा, बच जाएगा 2, 20 हो जाएगा, 11 एकन्नम 11 हो जाएगा। इसके बाद में कितना बच जाएगा, इसके बाद में बच जाएगा 9, फिर 8 बार जाएगा। तो हम कह सकते हैं फोकस दूरी आ जाएगी 18.18 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो देखते हैं विद्यार्थियों, पुनः समझते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है किसी व्यक्ति को अपनी निकट की दृष्टि संशोधित करने के लिए -5.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। अपनी दूर की दृष्टि संशोधित करने के लिए उसे +1.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। संशोधित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी क्या होगी, दूरदृष्टि दोष के लिए, निकट के लिए। तो दूर के लिए P बराबर दिया गया था +1.5 डायोप्टर। फार्मूला होता है जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में निकालना तो 100/P। इसके बाद में जब सेंटीमीटर बराबर
100/1.5 हो जाएगा। पी का मान दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा। 15 से 100 में भाग करेंगे 90 आ जाएगा। 10 बच जाएगा, 10 जीरो मिला के 100 हो जाएगा। 15 फिर 6 बार जाएगा 90 हो जाएगा। 10 बच जाएगा, लगाएंगे दशमलव फिर 100 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा। यानी 6 बार बार आ रहा है, इसीलिए 7 लिख दिया, भाग समाप्त कर दिया। अब इसके बाद में विद्यार्थियों निकट दृष्टि दोष के लिए क्या करेंगे, P बराबर -5.5 डायप्टर दिया गया है। फार्मूला लगाए एफ सेंटीमीटर बराबर 100/P हो जाएगा। इसके बाद में विद्यार्थियों P का मान रख दिया 5.5, दशमलव हटाया 0 बढ़ाया। इसके बाद में 5 से डिवाइड कर दिया, इधर 11 आ गया, इधर इसके बाद में 200 आ गया। 11 से भाग किया, एक बार गया, बचा कितना 9 बचा 90 हो गया। फिर 8 बार गया 88 हो गया। फिर 2 बचा 20 हो गया। एक बार गया, इसके बाद में फिर कितना बचा विद्यार्थियों 90, 8 बार गया, तो यह बराबर -18.18 सेंटीमीटर आ गया। नोट कर लीजिए विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखेंगे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। कॉपी पेन लेकर साथ में सवाल को लगाइए। इसके बाद में 2-3 बार रिवीजन कीजिए। इसके बाद समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जरूर उसका आंसर दिया जाएगा विद्यार्थियों। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। रास्ता बताना हमारा कार्य है, लेकिन मेहनत तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, उसका कोई विकल्प नहीं है। कह रहा है कि किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति, किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति पीड़ित व्यक्ति का दूरबिंदु नेत्र के सामने नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है। 80 सेंटीमीटर दूरी पर है। 80 सेंटीमीटर दूरी पर है। 80 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इसके बाद में कह रहा है कि इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता ज्ञात कीजिए। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता ज्ञात कीजिए। आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता ज्ञात कीजिए। आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता ज्ञात कीजिए। लेंस की प्रकृति तथा क्षमता ज्ञात कीजिए। क्षमता ज्ञात कीजिए। तो समझेंगे प्यारे विद्यार्थियों क्या क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें कह रहा है कि किसी निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष निकट में 3 अक्षर है तो 4 वाला लगेगा अवतल लेंस। तो ये बात दिमाग में लेके चलिए कि निकट दृष्टि दोष कह रहा है तो कौन सा लगेगा, अवतल लेंस लगेगा। फोकस दूरी को एफ से लिखते हैं, ये बराबर कितना दिया गया, अवतल लगेगा तो अवतल में सभी दूरियां माइनस की, तो 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। पी का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है फोकस दूरी जब सेंटीमीटर में हो तो P बराबर 100/F। तो इसके बाद में F का मान दिया गया 80 दिया गया, माइनस का 0 से 0 कट जाएगा। 8 से भाग करेंगे, 8 एकन्नम 8 हो जाएगा। इसके बाद में कितना बचेगा 2। इसके बाद में दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, इसके बाद में कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 2 बार भाग करेंगे 16 हो जाएगा। इसके बाद में 4 हो जाएगा, 0 लगाएंगे 40, 8×5 40। तो P बराबर माइनस का 1.25 डायप्टर हो जाएगा। इसके बाद में विद्यार्थियों कौन सा लेंस है, लेंस की प्रकृति भी बताना है। माइनस है तो अवतल लेंस, अवतल लेंस, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पुनः समझते हैं। किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूरबिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता ज्ञात कीजिए। अब इसमें दिया गया यह बराबर -80 सेंटीमीटर, P बराबर ज्ञात करना है तो फार्मूला होता है P बराबर 100/F।
इसके बाद में क्या हो जाएगा, P बराबर 100 पानी F का मान 80 दिया गया है। इसके बाद में 0 से 0 कट जाएगा, 10 को 8 से भाग करेंगे 1.25 आएगा, माइनस है तो माइनस लगा दिया, उत्तर लेंस हो जाएगा। नोट कर लीजिए विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 7 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक दीर्घ दृष्टिदोषयुक्त नेत्र का निकट बिंदु एक मीटर है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की क्षमता क्या होगी? आवश्यक लेंस की क्षमता क्या होगी? आवश्यक लेंस की क्षमता क्या होगी? इसके बाद में कह रहा है कि मान लीजिए कि सामान्य नेत्र का निकट बिंदु, मान लीजिए सामान्य नेत्र का मतलब यह है कि जब व्यक्ति स्वस्थ हो, सामान्य नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर है। निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर है। अब समझेंगे प्यारे विद्यार्थियों क्या इसमें दिया गया है। तो इसमें दिया गया है विद्यार्थियों, एक दीर्घ दृष्टिदोषयुक्त नेत्र का निकट बिंदु 1 मीटर है। तो V बराबर दिया गया 1 मीटर। इसके बाद में कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसके बाद में निकट है तो निकट में अवतल होता है, सभी दूरियां माइनस की हो जाएंगी। तो U बराबर वस्तु की दूरी कितनी निकट बिंदु है, 25 सेंटीमीटर है। ये दिया गया, ये भी माइनस की हो जाएगी। अब इसमें फोकस दूरी तुम्हें पहले ज्ञात करना है। तो फार्मूला क्या होता है विद्यार्थियों, 1/F बराबर लेंस है तो बीच में माइनस रहेगा। F का मान ज्ञात ही करना है। इसके बाद में V का मान दिया गया है। इसके बाद में विद्यार्थियों U का मान दिया गया है। इसके बाद में हो जाएगा, ये माइनस ऊपर लगा अंश में लगा दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब हर बराबर कीजिए, 100 पर लासा मिल जाएगा, 4 से इसमें ऊपर नीचे गुणा करा दीजिए। इसके बाद में विद्यार्थियों हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, 4 की 1 के साथ कराएंगे 4 हो जाएगा, 25 चौके 100 दोनों के नीचे हो जाएगा, हर बराबर हो गए। तो हो जाएगा विद्यार्थियों 300 हो जाएगा। इसके बाद में ये बराबर 100/3 हो जाएगा। इसके बाद में ज्ञात तुम्हें क्या करना है, आवश्यक लेंस की क्षमता ज्ञात करना, P ज्ञात करना है। तो P बराबर फार्मूला होता है 100/F, जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में। तो विद्यार्थियों हो जाएगा P बराबर 100 हो जाएगा, F का मान है 100/3 हो जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा 3, तीसरे नंबर पर है, फर्स्ट नंबर पर चला जाएगा। P बराबर कितना विद्यार्थियों, 3 डायप्टर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 डायप्टर हो जाएगा। नोट कर लीजिए विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब समझते हैं पुनः इस क्वेश्चन को। कह रहा है एक दीर्घ दृष्टि दोष यानी दूर दृष्टि दोष वाला व्यक्ति का निकट बिंदु 1 मीटर है, ठीक। तो V बराबर माइनस का 1 मीटर लिया। इसके बाद में 100 सेंटीमीटर। याद रखना जो दोष वाले क्वेश्चन होते हैं इसमें V माइनस का लिया जाता है, क्योंकि प्रतिबिंब की कल्पना की जाती है, प्रतिबिंब आभासी होता है, वास्तविक नहीं होता है। इसीलिए इसमें
वी किसका लिया जाएगा, हमेशा माइनस का काउंट किया जाता है। अब इसके बाद में कह रहा है कि इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की क्षमता क्या होगी। मान लीजिए सामान्य नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर। कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा कि सर दूरदृष्टि दोष तो उत्तर लगेगा, तो इसमें वी माइनस का क्यों लिया। तो इसमें का आभासी प्रतिबिंब लिया गया है, समझ रहे हो इस बात को। वास्तविक प्रतिबिंब ने आभासी कल्पना की गई है, तो इसीलिए आभासी प्रतिबिंब लिया गया। तो इसमें दोष वालों में वी और यू माइनस का रहेगा। ये तो सभी में रहता, वी भी माइनस का हो जाए। तो वी बराबर 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर हो गया माइनस का। यू बराबर -25, ये निकालना था, फार्मूला लगा दिया। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f बराबर ये वी का मान रख दिया, यू का मान रख दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 से गुणा करा दी, हर बराबर हो गया। इसके बाद में -1 + 4/100 हो गया। इसके बाद में माइनस प्लस के हैं अलग अलग चिन्ह है, बड़ी से छोटी संख्या घटा देंगे, 3 बचा, प्लस के ज़्यादा प्लस का बचा, 3/100 हो जाएगा। इसके बाद में व्युत्क्रम करेंगे तो ये बराबर 100/3 हो जाएगा। इसके बाद में फार्मूला लगा दिया, P बराबर 100/f, एफ का मान रख दिया 100/3। इसके बाद में 100 से 100 कट गया, 3 ये तीसरे नंबर पर था, फर्स्ट नंबर पहुंच गया, यानी लेंस की क्षमता आ गई 3 डायप्टर। नोट कर लीजिए विद्यार्थियों। इसके बाद में अब इसके बाद में नेक्स्ट क्लास यानी लेसन 3 के न्यूमेरिकल लेकर जल्द ही क्लास लेके आएंगे विद्यार्थियों। तब तक के लिए जय हिंद।